स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। CUET प्रिपरेशन 2022 में यदि आप डोमेन फिजिक्स की तैयारी कम समय में कंसेप्चुअली करना चाहते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए। हमारा चैनल जिम्मेदारी ले रहा है कि पूरे क्लास 12th का फिजिक्स का हर एक चैप्टर आपको कंसेप्ट वाइज समझाएंगे और उसके जो MCQ टाइप के क्वेश्चन है तकरीबन हर चैप्टर से 30 से 50 के बीच में क्वेश्चन लेंगे जिससे सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं। और परीक्षा के एक सप्ताह पहले मैं आपको 500 क्वेश्चन का एक जो है लंबा वीडियो बना दूंगा। आप इतना कर लीजिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले पहला वीडियो किसी भी पार्ट का बने उसको अच्छे समझिए ताकि आपको जब बहुविकल्पीय MCQ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएं तो आप उसको अच्छे समझ लें। आज का जो हमारा पार्ट है वो पहला पार्ट ही है और उसमें पार्ट का नाम है विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, लेकिन जल्दबाजी में हमने गलती से इसको क्या लिख दिया, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत आवेश। उससे खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगा आज, मात्रक एवं विमीय सूत्र बताऊंगा, कुछ प्रमुख आंकिक मान मैं आपको बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा, उसके अलावा कॉन्सेप्ट जोन में भी आपको काफी कुछ देने वाला हूं, ठीक है। इसलिए 10 मिनट आप समय निकालकर हमारे वीडियो से जुड़ जाएं और आप अपनी पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आप सभी को और बता दें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF वहां मैं आपको तुरंत भेज दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको मात्रक एवं विमीय सूत्र में सबसे पहले किसका मात्रक बताऊंगा, आवेश का। ध्यान दीजिए, आवेश का जो मात्रक होता है सबको पता है कूलाम होता है और इसका विमीय सूत्र क्या होगा, AT। याद रखिएगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है और विमीय सूत्र क्या होता है, AT। कहोगे गुरुजी कहां से आपने इसको पकड़ा, तो मैं आपको बताऊंगा। Q बराबर एक फार्मूला होता है IT, सबने पढ़ा है। Q बराबर फार्मूला क्या होता है, IT। I को हम लोग मतलब विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का विमीय सूत्र क्या होता है, क्या कहते हैं, एम्पियर होता है। उसको हम A से रिप्रेजेंट कर दिया और टाइम का जो विमीय सूत्र होता है वो T से रिप्रेजेंट कर दिया गया यहाँ पर। तो आई होप कि ये बात आप सबको समझ में आ गई, ठीक है। और एक बात यहाँ पर आप सभी को और याद रखना है, जो आवेश का CGS पद्धति में मात्रक है वो क्या होता है, आपका स्थायित्व कूलाम होता है। क्या होता है बच्चा, स्थायित्व कूलाम। याद जरूर रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस स्थायित्व कूलाम को हम लोग जो है ESU भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और आवेश का बिगेस्ट यूनिट, बिगेस्ट मतलब कि बड़ा मात्रक जो है फैराडे है। इनकी वैल्यूज जो है हम वैल्यू वाले चार्ट में भी आपको बताएंगे। आई होप कि आवेश का मात्रक, विमीय सूत्र और उससे रिलेटेड हर बात आपको क्लियर हो गई। इतना आप याद जरूर कर रखिएगा, ठीक है। लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा लिखकर बहुत समझने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है 1/4πε0 का। तो 1/4πε0 का सबसे पहले मात्रक जानेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। और विमीय सूत्र M+1 L+3 और T-4, ठीक है। अगर कम दिख रहा है तो जूम कर देता हूँ, ठीक है। M+1 L+1+3 और T-4 A-2। कहो गुरुजी आया कहाँ सवाल, यही बार बार आप उठाओगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सबने कूलाम का नियम वाला फार्मूला पढ़ा, F बराबर 1/4πε0, ठीक है। ये आपका हो गया Q1 Q2/r²। अब जरा ध्यान दो, आप किसका निकाल रहे हो, आप इसका निकाल रहे हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये बटा में चला जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो मात्रक में यही ना लिखा है, देख लीजिए, मात्रक में यही आपका लिखा है। और इसी से आपका विमीय सूत्र भी निकल जाएगा, ठीक है, उसको सॉल्व करने पर। तो ये आपका सॉल्व करने पर आएगा। कोई चीज़ यहाँ पर मैं आपको ऐसे नहीं बता दे रहा हूँ कि बस आप इसको ये रट लो, रटना नहीं, समझना है कि इन चीज़ों को निकाला जाता है। और अगर आपको याद रहेगा पहले से तो आपका 2 सेकेंड 3 सेकेंड या फिर कहिए 10 सेकेंड आपका वहां पर बच जाएगा, ठीक है। बात करेंगे अब साइलेंट का, जिसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। तो निर्वात की विद्युतशीलता जो है आपका, उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि अब ये कहोगे ये कहाँ से आ गया, देखिए वहीं से आया है, F बराबर 1/4πε0। तो अब ε0 जब आपका इधर आ जाएगा तो नीचे क्या चला जाएगा F, और ऊपर Q1 Q2 रहता है। तो आवेश का जो मतलब मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि समझ रहे हैं। और जब इसका ये उल्टा मात्रक हो गया तो विमीय सूत्र भी उल्टा होगा, जहां जहां उसमें माइनस था वहां वहां यहाँ प्लस हो जाएगा और जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है।
अब आगे चलेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। कहोगे गुरुजी सूत्र बताओ, तब मानेंगे। तो लिखिए ये आपका E बराबर क्या होता है, F बटा Q, सबको पता है। तो F का मात्रक न्यूटन और Q का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। बीमी सूत्र निकालने पर आपका मिलेगा mLT-3 A-1, ठीक है। इसके अलावा आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 और मात्रक याद रखिएगा, वोल्ट प्रति मीटर या फिर जूल प्रति कूलाम मीटर, ठीक है, जूल प्रति कूलाम मीटर। एक और आपको मात्रक और बीमी सूत्र में याद रखना होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर और बीमी सूत्र होता है LTA। कहोगे ये कहाँ से आया, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। Q क्या है आपका आवेश, तो आवेश का मात्रक कूलाम, और 2L मतलब दूरी होती है उन आवेशों के बीच की, ठीक है। तो ये आपका मीटर हो जाएगा। आई होप कि इतनी बात आप सबके दिमाग में अच्छे से बैठ गई, ठीक है। तो अब चलते हैं, दूसरा पेज स्टार्ट करते हैं। दूसरे पेज में हमारा है कुछ प्रमुख आंकिक मान जिन्हें याद करके आप राजा बन सकते हैं, किसके, न्यूमेरिकल के, ठीक है। देखिए सबसे पहला मान आपको एप्सिलॉन 0 का हमेशा याद रखना पड़ेगा, कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है एप्सिलॉन 0 का मान। और 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर के परावैद्युतांक का मैं पूरा लिस्ट नहीं लगा पाया, लेकिन आपको बता दूं परावैद्युतांक का मान जो के होता है वो आपका हवा या निर्वात के लिए 1 होता है, बाकी कोई भी माध्यम होगा उसके लिए 1 से अधिक होगा। जल का जो परावैद्युतांक होता है वो 81 होता है, कितना होता है 81। और धातु के लिए यहाँ पर अनंत माना गया, कितना माना गया है अनंत। यही 3 बातें याद रखिए, मैं लिख नहीं पाया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपने से नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। देखिए हवा या निर्वात के लिए 1 माना गया है, धातु के लिए अनंत होता है, और जल के लिए 81 होता है। कहीं कहीं पर 79 लेते हैं, कहीं कहीं पर 80 लेते हैं, लेकिन हम आपको 81 बता दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका अगला वाला है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आपका ये भी याद रखना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है ऋण आवेश में, ठीक है। और अगला आपका प्रोटॉन पर आवेश इतना ही होता है धन आवेश में। अल्फा कण पर आवेश 3.2 लिखा है, 3.2 गुणित 10⁻−19 कूलाम धनावेश होता है। बीटा कण पर आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, एकदम उतना ही, ठीक है। अब देखिए ESU की वैल्यू मैंने भी आपको कहा था कूलाम में कितना होता है 3.36 इंटू 10⁻10 कूलाम लिखा है, लेकिन ये मेरे हिसाब से गलत है। ये होगा आपका सही उत्तर 3.3 इंटू 10⁹, ठीक है कूलाम। एक ESU बराबर 3 इंटू 10⁹ कूलाम होता है, इसको सुधार लीजिएगा। मैंने इसको कहीं से देखा था, उसमें इतना ही लिखा था, तो मैं उसमें लिख दिया। और या फिर अगर आपको इसका कारण पता होगा तो आप लिख सकते हैं कमेंट में, ठीक है। एक फैराडे का मान होता है, जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, उसका मान होता है कूलाम में 96,500 कूलाम। आई होप कि दूसरा पन्ना भी आपको समझ में आ गया। पन्ना नंबर 3 में हमारे पास फार्मूले रखे हुए हैं, जो इस चैप्टर के प्रमुख फार्मूलों में से एक हैं, और प्रमुख फार्मूले जो भी हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए Q बराबर N इंटू ए, आवेश की क्वांटाइजेशन से ये निकल कर आता है। Q आवेश है यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E मूल आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। दूसरा फार्मूला कूलाम के नियम से निकल कर आता है, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, सबको याद होगा। तीसरा ये आपका इस मतलब ये एप्सिलॉन जो है ये माध्यम की विद्युतशीलता है, एप्सिलॉन 0 जो है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है, और K जो है आपका यहाँ पर परावैद्युतांक है। E बराबर F बाई Q, E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F विद्युत बल है, और Q आपका आवेश है। P बराबर Q इंटू 2L, P आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, Q जो है आवेश है, और 2L जो है उन जो आवेश जो अत्यंत निकट रखे गए उनके बीच की दूरी है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही हैं। और ये जो आपका लिखा है इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 2P बाई R3, ये आपका अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है द्विध्रुव के कारण, ठीक है। और यहाँ पर जो एक फार्मूला लिखा है ये वाला, ये आपका इज इक्वल टू 1/4 इंटू P बाई R3, ये आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है द्विध्रुव के कारण। और आपका एक लास्ट फार्मूला यहाँ पर विद्युत मतलब बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू PE, या मैंने PP लिख दिया, यहाँ पर आपका होगा क्या PE साइन थीटा, क्या होगा PE साइन थीटा। इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा पन्ना था। यहाँ पर चौथा पन्ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट का चीज़ है ये, और इसको आप सब लोग याद जरूर रखेंगे। तीसरे पन्ने में बात लिखी गई है चार्ज पर। चार्ज मतलब आवेश। देखिए आवेश की ये प्रॉपर्टी आप अगर याद रखेंगे तो मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे फोड़कर चले जाओगे। क्या फोड़ना है जरा ध्यान दीजिए। आवेश 2 रूप में होता है, एक रेस्ट में होता है, एक मोशन में होता है। कहोगे गुरुजी रेस्ट मतलब हिंदी में बताई देते तो मजा आई जाए। तो देखिए हिंदी में इसका मतलब होगा विराम, और मोशन का हिंदी में अर्थ होता है गति, ठीक है। अगर आवेश गति में रहता है तो वो केवल और केवल एक ही फील्ड उत्पन्न करता है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहोगे गुरुजी कर हिंदी का होगा, अरे विद्युत क्षेत्र यार, तो इसको क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र।
अब आपका अगर आवेश जो है मोशन में है, मोशन मतलब गति कर रहा है, ठीक है, तो आप सबको पता है मोशन दो टाइप से होती है, एक तो बिना मतलब कि त्वरण वाला मोशन होता है और एक त्वरण वाला मोशन है। अगर बिना त्वरण वाला मोशन है तो त्वरण जीरो होगा, और उस केस में आवेश क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएफ। ईएफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड। अगर बिना आवेश गति में है और बिना त्वरण के गति में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मतलब कि आपका प्रोड्यूस करेगा, दोनों उत्पन्न करेगा, ठीक है। यदि वो त्वरण मतलब कि नहीं है, उसमें गति में है, त्वरण सॉरी उस यहाँ त्वरण जीरो है तब की बात है। अगर त्वरण उसमें है जो जीरो नहीं है, तब वो का उत्पन्न कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएम वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहता है तो मुझे लगता है आप आने वाले क्वेश्चनों को फोड़ जरूर दोगे। हमारे चैनल पर बने रहिए, एमसीक्यू के अलावा आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बताए जाएंगे जो आपके काम के बहुत होंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया तो अब लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।